जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या सही में माननीय पाठक सर का टूट रहा है तिलिस्म। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही है, तमाम लेटर निकल रहे हैं। जैसे विगत दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि खाली संशोधन का ही लेटर निकलते चला गया, जिसमें अवकाश का, मिड डे मील का, स्कूल की टाइमिंग का, शिक्षकों के क्लास का, मिशन दक्ष से जुड़े बच्चे जो भाग नहीं लेना चाहते उनके लिए स्पोर्ट्स का, तमाम तरह की घोषणाएं और संशोधन का दौर रहा पिछले दिन, यानी कि शनिवार का दिन। इसी से कुछ प्रेरित होकर एक जो वरिष्ठ पत्रकार है डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल, इनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया कि शिक्षा विभाग में टूट रहा है पाठक का तिलिस्म। क्या यह बात सही है? अब तक कई फैसले भी बदले जा चुके हैं। क्या ये भी कुछ लोगों की तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं या फिर उम्मीद जताई जा रही है कि विभाग में माननीय पाठक सर की हो सकती है वापसी? जी हाँ, जानेंगे इस वीडियो में वही कुछ चीज़ों का जो लक्ष्मीकांत सजल जी के द्वारा एक जो है आर्टिकल लिखा गया है पेपर में, उसी से कुछ चीज़ों को हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि पटना के वरिष्ठ पत्रकार है लक्ष्मीकांत सजल, जिनके द्वारा यह लिखा गया है कि शिक्षा विभाग में टूट रहा है पाठक का तिलिस्म। जी हाँ, के पाठक के छुट्टी पर जाने के साथ ही शिक्षा विभाग में उनका तिलिस्म टूटने लगा है। उनके द्वारा लिए गए फैसले में शिक्षा विभाग द्वारा बदलाव किए जाने लगे हैं। अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर के पाठक के रहते हुए स्कूल एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए कई आदेश उनके छुट्टी पर जाने के बाद बदल गए हैं। आदेशों में बदलाव से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि के पाठक की वापसी अब शिक्षा विभाग में होगी कि नहीं या नहीं होगी। के पाठक 3 जून को 28 दिनों की छुट्टी पर गए थे। वे 30 जून तक छुट्टी उपार्जित अवकाश पर हैं और रहेंगे। उनकी छुट्टी पर जाने के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को दिया। उसके बाद से के पाठक के कार्यकाल से जुड़े अनेक आदेश में बदलाव शुरू हुए। जिन आदेशों के चलते पाठक सुर्खियों में थे, श्री पाठक के छुट्टी के जाने के पहले भीषण गर्मी के मद्देनजर 8 जून तक के लिए स्कूली बच्चों को तो जो है छुट्टी दे दी गई, लेकिन शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिल सकी। शिक्षक एवं कर्मचारियों का स्कूल जाना अनिवार्य रहा। शिक्षकों के लिए बकायदा कार्य भी तय कर दिए गए, लेकिन श्री पाठक के छुट्टी पर जाने के 8 जून तक की अवधि में शिक्षकों की उपस्थिति की समय सीमा घटा दी गई और इससे शिक्षकों ने राहत की सांस ली। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाठक सर के जाने के बाद ही सबसे पहले महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय है उसके तरफ से प्रोफेसरों की छुट्टी अनाउंस की गई। सबसे पहला काम जो कि शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वो भी आप समझ सकते हैं कि पाठक सर का प्रभाव कितना बड़ा था। और उसके बाद तो शिक्षा विभाग में जाहिर सी बात है कि सरकार के सचिव के तरफ से जो जो भी डिसीजन लिए गए हैं, बहुत सारे संशोधन, बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। तो इससे तो कुछ लोग ये भी अंदाजा लगाना चालू कर दिए हैं कि पाठक जी की वापसी होगी कि नहीं। जी हाँ, तो टोटली अगर बात करें तो जो भी अगर संशोधन कुछ देखने को मिल रहा है वो एक क्राइटेरिया में देखने को मिल रहा है। जो संशोधन आप देख रहे हैं वो सारे संशोधन जो है 30 जून के पहले तक के ही संशोधन है। तो इससे यह अनुमान लगाना कि पाठक जी की एंट्री दोबारा नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं अभी उचित नहीं है। लेकिन फिलहाल इनके प्रभाव को जो है वर्तमान के एसीएस पद जो संभाले अधिकारी हैं उनके तरफ से शिक्षकों के लिए एक राहत तो दी गई है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। लेकिन
देखने वाली बात यह होगी कि पाठक सर की दोबारा एंट्री शिक्षा विभाग में होती है कि नहीं, क्योंकि एक लंबा छुट्टी है तो कहीं ना कहीं कुछ कार्य भी उनसे प्रभावित है, क्योंकि जिस प्रकार से एक्शन मोड में वो रहा करते थे, बहुत सारे कार्य तेज गति से होते थे। जैसे बहाली की प्रक्रिया की ही बात कर ले तो बहुत तेज गति से हो रही थी, सक्षमता परीक्षा की बात कर ले तो बहुत तेज गति से कार्य हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक सिक्के के दो पहलू वाला जो कहानी है वो सही साबित होता हुआ है। कहीं ना कहीं इनके जाने का प्रभाव कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ कछुए की चाल से भी कम स्पीड में कुछ कार्य जो होनी होगी वो होगी। और ये भी देखने को मिल सकता है कि कुछ काम जो पोस्टपोन चल रहे हैं या फिर पेंडिंग चल रहे हैं वो चलते ही चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं शिक्षकों को ये भी राहत मिल सकती है कि नहीं है तो कुछ छूट भी मिल सकती है। तो टोटली मिला जुला के देखें तो अच्छा बुरा प्रभाव दोनों है इनके जाने का। कहीं ना कहीं इससे विभाग तो प्रभावित है ही और शिक्षक भी प्रभावित है, चाहे सुखद कह लीजिए या दुखद कह लीजिए। तो पाठक जी, देखने वाली बात यह होगी कि माननीय पाठक महोदय का जो है मंथ के लास्ट तक एंट्री विभाग में होता है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे उम्मीद जो वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा लगाया गया था वो यही लगाया गया था कि इनका तिलिस्म जो है टूट रहा है। तो ऐसी कुछ बात नहीं है। जो प्रभार में है वो स्वतंत्र होते हैं कि अपने डिसीजन खुद ले सके। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो से आपको कुछ मज़ा तो जरूर ही आया होगा। अगर थोड़ा भी आनंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।